एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिश पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधा रानी जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की पोंचू तैयार करके दिखाएंगे। ये जो पोंचू है 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए, और ये जो पोंचू है 6 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो ये जो पोंचू है इस 3 और 4 आज की वीडियो में हम इसको तैयार करना सीखेंगे, देखेंगे। और ये जो पोंचू है 6 नंबर की, तो इसके लिए कितना चेन लेना है, कितना राउंड करना है, वो भी मैंने वीडियो के अंदर बताया है। तो आप ज़रूर पूरी वीडियो को देखें। और यहाँ पर ये जो पोंचू है आज इसको हम तैयार करना देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो आपकी फ्रेंड सर्कल में आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले यहाँ पर एक स्लिप नॉट तैयार करना है। तो देखिए इस उंगली की सहायता से इस तरह से इस धागे को इस तरह से घुमा लेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखने में ओ की तरह दिख रहा है। अब इसको क्यू करेंगे। देखिए ओ से इस तरह से क्यू तैयार कर लिया मैंने। अब इसके अंदर ये जो धागे दिख रहा है इस धागे को इस हुक की मदद से इस तरह से उठाएंगे। अब यहाँ पर थंब रखेंगे। थंब रखकर यहाँ पर ये दो उल है दोनों को एक साथ यहाँ पर पकड़ेंगे। यहाँ पर थंब रखकर अब ये जो हुक है हुक को इस तरह से खींच लेंगे। तो यहाँ पर नॉट बन जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल, आप इसको चेन भी बोल सकते हैं, स्लिप नॉट भी बोल सकते हैं। तो एक स्लिप नॉट यहाँ पर बन गया है। यहाँ पर ये जो स्लिप नॉट है बड़ा है, इसको कैसे छोटा करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो धागे है धागे को खींचेंगे तो यहाँ पर ये जो नॉट है सर्किल है छोटा हो जाएगा। तो कितना छोटा रखना है, तो ये जो क्रोशिया है ये क्रोशिया हुक को हम इसके अंदर से इधर उधर कर सकते हैं। ऐसा मेजरमेंट रख के इसको यहाँ पर रखना है। जो क्रोशिया हुक है ये इसके अंदर से आसानी से सरकती जाए। ऐसे रख के मेजरमेंट रख के हमें यहाँ पर से चेन लेना है। तो इसके अंदर से देखिए इसको इधर उधर कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर इस वाले उंगली पर थोड़ा ऊल इस तरह से लपेट लेंगे। ये दो उंगली से यहाँ पर बिल्कुल नॉट के नीचे यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर थंब रखेंगे इस तरह से। अब इसके अंदर से चेन लेना है। तो चेन कैसे लेंगे, ये जो क्रोशिया की जो हुक है हुक की जो मुंह है मुंह सब एवरी टाइम इधर होना चाहिए, इधर नहीं इधर होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो उंगली है उंगली यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर माथे पर यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए ये जो उंगली है उंगली को ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करके यहाँ से फंसा लेंगे। ये जो धागे है धागे को इस क्रोशिया पर फंसा लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पर थंब रखेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, घुमाकर यहाँ पर धागे में धागे को फंसा कर इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा वी शेप में हमारा चेन तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर से यहाँ पर और भी देखिए एक स्लिप नॉट बोल सकते, चेन भी बोल सकते। तो ये तो यहाँ पर ये जो है चेन बन गया है। अब यहाँ पर ये जो स्लिप नॉट है फिर से इसके अंदर से हमें चेन लेना है। तो कैसे लेंगे, और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, ये जो नॉट है इसको इस तरह से छोटा कर सकते हैं, हम बड़ा कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से मीडियम साइज रख के चेन लेना है इस तरह से। तो कैसे हम छोटा करते हैं, यहाँ पर बड़ा करते हैं, इसको उठाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। और इस वाले उंगली पर पीछे इस तरह से पीछे हटाएंगे तो यहाँ पर छोटा हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर बड़ा होता है, और इस वाले उंगली को पीछे इधर देखिए हटाएंगे तो छोटा हो जाएगा। और चेन लेने के टाइम क्या करना है, इस उंगली को ऐसे ऐसे घुमाना है। तो फिर से देखिए यहाँ पर थंब रख लेंगे, थंब रख कर इस तरह से घुमाकर यहाँ से फंसा कर इसके अंदर से इस तरह से चेन तैयार कर लेंगे। फिर से देखिए इस तरह से चेन लेंगे। फिर से देखिए जब भी हम कम करते हैं तो यहाँ पर जो उंगली है उंगली इधर इस तरह से होता है। तो यहाँ से टोटल हम 26 चेन ले लेंगे, 24। तो यहाँ से 24 चेन ले लिया है। 26 चेन लेने के बाद यहाँ पर देखिए थंब रखेंगे। यहाँ से 26 चेन लेने के बाद यहाँ पर थंब रखेंगे। थंब रखकर यहाँ से 3 चेन और भी एक्स्ट्रा लेंगे।
3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। 26 चेन लेने के बाद हमें 3 चेन लेना है। देखिए इस तरह से 1 2 3। तो यहाँ पर ये जो 3 चेन लिया है इस तीन चेन को हम स्किप करेंगे। स्किप करके यहाँ पर जो थंब रखी थी, जो 26 चेन थी हमारे, उस चेन के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो डबल क्रोशेट करने के टाइम इस तरह से लूप लेना होता है, धागे को चढ़ाना होता है। धागे को चढ़ा लिया है, अब यहाँ पर थंब रखेंगे, नहीं तो ये फिसल जाएगा। अब इस 3 चेन को स्किप करके जो 26 चेन थी हमारी, इसके अंदर से इस तरह से धागे चढ़ाकर बाहर ले आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए तीनों धागे हैं, इन तीनों धागों में से पहले 2 को इस तरह से बुन लेंगे। तो किस तरह से बुने हैं मैंने, फिर से देखिए, यहाँ पर इस तरह से धागे चढ़ाकर इन 2 लूप के अंदर से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डबल क्रोशेट बन जाएगा। तो इस तरह से डबल क्रोशेट करते हैं। तो फिर से एक टाइम देखिए, एक बार और देख लीजिए। देखिए इस तरह से पहले धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से जाएंगे, धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से बाहर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर तीनों धागे हैं, इन तीनों धागे में से पहले 2 को, तीनों को एक साथ नहीं, पहले 2 को यहाँ पर धागे चढ़ाकर इस तरह से बुन लेंगे। अब यहाँ पर 2 रह जाएगा, इन दोनों को भी यहाँ पर से धागे चढ़ाकर इस तरह से बुन लेंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशेट करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी चेन है, सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो एवरी चेन में से 1 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर और एक चीज़, यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे, इन 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 26 चेन है, 26 चेन के ऊपर हम 26 डबल क्रोशेट करेंगे। और यहाँ पर जो 3 चेन है इसको साथ में गिनकर टोटल यहाँ पर इस फर्स्ट वाले राउंड पर हमें 25 डबल क्रोशेट आ जाएगा, 25 डबल क्रोशेट आ जाएगा इस राउंड के अंदर। सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करके फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो इस फर्स्ट राउंड में टोटल डबल क्रोशेट है 25। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे, घुमा लिया है। अब फिर से यहाँ पर धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर यहाँ पर थंब रखेंगे, थंब रखकर यहाँ पर देखिए ये जो 3 चेन लिए थे, लिए है अभी इस 3 चेन की साइड में जो चेन है, यहाँ पर 3 चेन के एकदम बगल में जो चेन है, इस चेन के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। और पहले 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो यहाँ पर से 2 डबल क्रोशेट आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट चेन में से भी एक डबल क्रोशेट, तो अब यहाँ से जितने भी चेन है, सभी चेन में से हमें एक एक डबल क्रोशेट करके इस राउंड को भी पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो डबल क्रोशेट है एकदम, तो यहाँ पर लास्ट में 2 डबल क्रोशेट है, एक ये डबल क्रोशेट, और पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन को भी हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो इसके ऊपर से भी 3 चेन की जो फर्स्ट जो चेन है, इसके ऊपर से भी एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहीं पर भी हम भूल जाते हैं, ये दिख नहीं रहते यहाँ पर देखिए, इसलिए इसको हम स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद जब स्किप करते हैं तो यहाँ पर एक जो डबल क्रोशेट है वो हमारा कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर इसको देखकर लग रहा है कि नहीं कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर और भी एक चेन है, इस चेन के अंदर से भी हमें एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर गिनेंगे। तो एक राउंड करने के बाद अब दूसरी राउंड जब करेंगे तो यहाँ पर से ध्यान रखना है और इसको गिन लेंगे। तो पहले राउंड में हमारे पास 25 डबल क्रोशेट थी, तो इस राउंड में भी हमारे पास 25 डबल क्रोशेट ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर देखिए और एक है, तो इसके अंदर से भी
तो इसके अंदर से पहले ये 3 की चेन की जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर से एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पर से 25 डबल क्रोशेट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगले राउंड में हमें तो यहाँ पर से भी एक डबल क्रोशेट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए एकदम सीधा बराबर हो गया है यहाँ से। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर आप 25 चेन है, 25 डबल क्रोशेट की 25 चेन है, तो इस 25 चेन के ऊपर ही हमें 25 डबल क्रोशेट करना है। इस तरह से 2 राउंड है और भी 3 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर मैंने कट कर दिया। टोटल यहाँ पर 5 राउंड है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर टोटल 5 राउंड है। तो इसी तरह से और भी एक यहाँ पर जो स्ट्रिप तैयार करी है मैंने, इस तरह से और भी एक पट्टी तैयार करी है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर भी सेम है, ये जो यहाँ पर भी जो स्टिच मैंने करी है यहाँ पर भी सेम। तो दोनों सेम ही है। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करी थी, जो चेन पहले जो चेन लिए थे वो साइड इधर है और यहाँ पर मैंने अभी कट करी है। तो इस साइड से देखिए इसको इस तरह से खींचेंगे तो फैलती जाएगी इस तरह से। और यहाँ पर से देखिए खींचेंगे तो यहाँ पर एकदम ऐसे ही रहेगी इस तरह से। तो जो साइड हमारा फैलती है उस साइड को हम साइड को इस तरह से रखेंगे। अब इसको भी देखिए इस तरह, तो देखिए इसको इस तरह से खींचेंगे तो इस साइड भी हमारा फैलती है। तो इस साइड को हम इधर रखेंगे इस। तो देखिए देखने में वी की तरह दिख रहा है और इस साइड भी हमारा फैलता है और इस साइड भी फैलता है। देखिए अब यहाँ पर इसको इस तरह से उठाएंगे, यहाँ पर एक मार्कर से इस तरह से। देखिए मेरे पास ये है, मैं इससे ही काम चला लूँगा। तो इस तरह से रखेंगे और इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐसे करेंगे, ऐसे करके एक के ऊपर एक चढ़ाना है। तो कैसे चढ़ाना है देखिए इस तरह से, इस तरह से घुमा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस कॉर्नर को एकदम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर भी बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से सिलना है और यहाँ से सिलना है। तो पहले लॉक कर लीजिए इस तरह से, पिन से कर सकते हैं आप। तो मेरे पास ये भी है, मैं इससे ही लॉक कर देती हूँ। आप यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से सिलेंगे और इसको भी एक के ऊपर एक चढ़ा कर सिलेंगे। तो पहले इस साइड सिल लेते हैं, फिर इसको एक के ऊपर एक चढ़ा कर सिल लेंगे। इसको यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर निडल पर धागे को चढ़ा लिया है। अब यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। अब इसको पकड़ेंगे तो यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक सिलना है। तो इस तरह से यहाँ से सिलते जाएंगे। तो देखिए एकदम बराबर करना है हमें और इस सेंटर को, इस कॉर्नर से हमको मिलाना है इस तरह से। ये ध्यान रखते हुए हमें सिलना है। तो देखिए तो से एक को उठाएंगे और इस साइड से भी एक चेन को इस तरह से उठाएंगे, उठाकर यहाँ से इस तरह से सिल लेंगे। देखिए लॉक हो गया है। फिर से एक को उठाएंगे, इधर से भी एक को उठाएंगे और सिल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें जोड़ना है। अब कोई भी तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमें जोड़ लेना है। अब चाहे तो यहाँ पर इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, छोटे छोटे इस तरह से उठाकर
यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से ही हम सिलेंगे। देखिए इस तरह से मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एकदम यहाँ से लॉक हो जाता है, यहाँ से। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, तो भी हम इस तरह से ही सिलते हैं, जोड़ते हैं, तो एकदम अच्छे से लॉक होता है। थोड़ा बहुत वक्त लगता है, इसलिए देखिए इस तरह से एकदम यहाँ से लॉक हो जाता है। तो इस तरह से हम इस यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ से एक बारी में से हम इसको लॉक कर देंगे। तो कैसे करेंगे? ऐसे इसके अंदर से इसको डालिए। अब इसको देखिए यहाँ पर नॉट लग जाएगा, इसको खींचेंगे तो यहाँ पर से नॉट लग जाएगा। अब इसको धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो धागे दिख रहा है, इसको बैक साइड से एक धागे के साथ एक को नॉट लगाकर बैक साइड से सिल लेंगे, और जो धागे हैं धागे के अंदर से हाइड कर देंगे। देखिए इस तरह से ये फैलती है, यहाँ पर ये फैलती है, इसलिए यहाँ पर इस साइड को इधर रखा है। और ये जो धागे दिख रहा है, इसको हम बैक साइड से यहाँ पर से इसको हाइड कर देंगे। तो अब इस साइड सिलने की बारी है। तो इस साइड कैसे करेंगे? तो देखिए सिलना कोई बात नहीं है, तो इसको कैसे रख कर सिलना है वही है। देखिए इसको ऐसे रखेंगे फिर से। तो फिर से देखिए ये जो दो पार्ट है, इसको एक के ऊपर एक को चढ़ाना है। आप चाहे तो यहाँ पर से भी चढ़ा सकते हैं और इधर करके भी चढ़ा सकते हैं। ये हमारा तो ये आपका ऊपर है, आपका मर्जी है। लेकिन यहाँ पर इस कॉर्नर को इस सेंटर को हमें मिलाना है, मिलाकर ही हमें सिलना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। तो चलिए, तो इसको दोनों साइड से सिल लिया, इधर से भी और इधर से भी। और यहाँ पर जो धागे दिख रहा है, इस धागे को बैक साइड से हाइड कर देंगे। और यहाँ पर अब ये जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन स्टार्ट करेंगे, तो इसके साथ एक साथ ये हाइट होता जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो नेक की जो पोर्शन है, ये कितना फैलता है। तो इससे आप ठाकुर जी के गले में आसानी से पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इस तरह से कितना फैलता है। तो चलिए अब यहाँ से ये जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक नॉट लगा लिया है, उंगली पर धागे को लपेट लिया है। अब इसके कोई भी साइड से अब जॉइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से इसकी चेन के अंदर से इस तरह से क्रोशा हुक को डालेंगे। अब यहाँ पर ये जो नॉट है, इस नॉट स्लिप नॉट के अंदर से इस तरह से रखेंगे, क्रोशा हुक को डालेंगे, डालकर इस चेन के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 3। अब फिर से धागे चढ़ा लेंगे, इस तरह से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से जाएंगे। पीछे से जो धागे हैं, धागे को एक साथ सिलते जाएंगे, एक डबल क्रोशेट। इसके अगले वाले चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट, इससे अगले वाले चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर जितने भी चेन है, सभी चेन में से हमें एक एक डबल क्रोशेट करना है। और यहाँ पर ये जो धागे हैं, इस धागे को एक साथ सिल लेंगे, बैक साइड से एक साथ सिलते जाएंगे। धागे चढ़ा लिया है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट,
फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये जो दोनों है दोनों को एक साथ सिलना है, देखिए इस तरह से। और ये जो धागे है धागे को पीछे से साथ साथ ही सिलते जाएंगे कुछ। तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट चेन है नेक्स्ट चेन थोड़ा टाइट है क्योंकि यहाँ से डबल है ना, इसलिए। तो इसके अंदर से भी एक डबल क्रोशेट, फिर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करके राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम इस वाले पोंचो को तैयार कर रहे हैं। और ये जो पोंचो है 3 और 4 नंबर के लिए है और ये जो पोंचो है 6 और 5 नंबर के लिए है। तो यहाँ पर राउंड कितना लेना है 5 और 6 नंबर के लिए। तो यहाँ पर 6 राउंड है, देखिए 1 2 3 4 5 6 राउंड है इस रेड कलर से। और वाइट कलर से यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। तो दोनों पैटर्न सेम ही है और स्टेप यहाँ पर पैटर्न हमारा सेम है। सब चेन में से एक एक डबल क्रोशेट ही है, लेकिन ये चेन में हमारा फ़र्क है। जो चेन लिया है पहले तो यहाँ पर 29 चेन लिया है। 29 चेन लेने के बाद 3 चेन को हम एक्स्ट्रा लेंगे, वही 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर से सभी चेन में से एक एक करके 30 डबल क्रोशेट आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी राउंड है 6 राउंड है, 6 राउंड में टोटल 30 डबल क्रोशेट है। और यहाँ पर ये जो कैप है कैप वाली पोर्शन में क्या करना है 29 चेन लेना है। 29 चेन लेने के बाद 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, वही 3 चेन को एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो यहाँ पर से 30 डबल क्रोशेट आ जाएगा। सभी राउंड में 30 डबल क्रोशेट है, लेकिन तीनों राउंड यहाँ पर डबल क्रोशिया की है और एक जो राउंड है लास्ट जो राउंड है हाफ डबल क्रोशिया की है। तो इस तरह से कैप बन जाएगा 6 और 5 नंबर की लड्डू गोपाल जी के लिए इस पोंचो में। तो पैटर्न हमारा सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर जो अंतर है वो है चेन और राउंड। छोटा एंड बड़ा साइज में आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और राउंड में कितना चेन लेना है वो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर राउंड की एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 चेन लिया है। 4 चेन लेने के बाद यहाँ से तो 4 चेन ले लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट की जो गैप है चेन से नहीं, यहाँ पर देखिए डबल क्रोशेट का जो गैप है इस गैप के अंदर से हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। तो पहले यहाँ से स्लिप स्टिच से दिख नहीं रहा, तो पहले यहाँ पर 4 चेन लिया है। 4 चेन लेने के बाद डबल क्रोशेट की जो गैप है गैप के अंदर से इस तरह से ज्वाइन कर दिया है स्लिप स्टिच से। अब फिर से यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट की जो गैप है गैप के अंदर से स्लिप स्टिच से यहाँ से जोड़ लेंगे इस तरह से। तो ऐसे आ जाएगा। फिर से 1 2 3 4 फिर से 4 चेन लेने के बाद डबल क्रोशेट की चेन से नहीं, डबल क्रोशेट की जो गैप है 2 डबल क्रोशेट के मिडिल में जो गैप है उस गैप के अंदर से स्लिप स्टिच से जोड़ना है। देखिए इस तरह से आ जाएगा। फिर से यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन लेने के बाद डबल क्रोशेट की गैप के अंदर से स्लिप स्टिच से जोड़ना है। तो इसी तरह से सभी को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से पूरा राउंड का कंप्लीट कर लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 4 चेन लिए थे उस 4 चेन की यहाँ पर जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे।
और यहाँ पर ये जो धागे है इस धागे को बैक साइड से इस तरह से लेकर आएंगे और यहाँ पर ये जो धागे दिख रहा है इस धागे के अंदर से इस तरह से हाइड कर देंगे। तो यहाँ पर पूंछ कंप्लीट है। देखिए अब इसके ऊपर ये जो कैप है कैप अटैच करेंगे। तो कैप के लिए क्या करना है, कैप के लिए यहाँ पर पहले 26 चेन लिए थे। 26 चेन लेने के बाद 3 चेन एक्स्ट्रा लिए हैं। 3 चेन एक्स्ट्रा लेने के बाद सभी चेन में से एक डबल क्रोशेट करिए और यहाँ पर 4 राउंड है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 राउंड है। तो यहाँ पर मैंने जो स्टिच तैयार करी थी सेम ही है, लेकिन यहाँ पर 1 राउंड कम है। तो यहाँ पर से भी सभी राउंड में 25 डबल क्रोशेट है। सिर्फ यहाँ पर ये जो राउंड है राउंड 1 राउंड कम है, यहाँ पर सिर्फ 1 राउंड कम है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से ऐसे ऐसे करके देखिए ऐसे सिलना है, ऐसे सकते हैं। तो देखिए सिर्फ यहाँ पर इसको घुमा लेंगे। ये जो सेंटर है सेंटर में से हमें मोड़ना है ऐसे। तो ऐसे एक नॉट लगा दे, चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ से तीसरे सिलना है हमें इस तरह से छोटे छोटे करके स्टिच को तोड़ना है। तो देखिए छोटे छोटे करके इस तरह से ऐसे बुन लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए तो यहाँ पर कैप को सिल लिया है। अब इसको पलट लेंगे। तो पलटने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर कैप के ऊपर एक पम्पम अटैच करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पर पम्पम अटैच कर सकते हैं, नहीं तो ये इस तरह से इसको अटैच कर सकते हैं पोंचू पर। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए सेंटर डिश तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर पम्पम अटैच करेंगे। तो देखिए 2 उंगली से यहाँ पर धागे को लपेट लिया है। अब यहाँ पर छोटे धागे काटेंगे। धागे काटकर इसके अंदर से क्रोशा हुक की मदद से देखिए इसके अंदर से लेकर आएंगे। अब यहाँ पर धागे को एक साथ नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद उंगली से निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद इसको एक साथ करके फिर से एक नॉट लगाना है यहाँ से। अब यहाँ पर ये जो धागे है धागे को मिडिल से कट कर देंगे। तो फिर से और एक बार कट कर यहाँ पर पॉम पॉम की शेप दे देंगे। यहाँ पर इस तरह से करके पॉम पॉम की शेप देकर जो यहाँ पर जो कैप है कैप के अंदर से नीडल से, चाहे तो आप क्रोशिया से भी इसके अंदर से अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीडल से देखिए इस तरह से सिल लेंगे। यहाँ पर बैक साइड लेकर आएंगे। अब यहाँ पर जो धागे दिख रहा है रेड कलर की जो धागे है इस धागे को क्रोशिया हुक की मदद से बैक साइड लेकर जाना है। बैक साइड ले जाने के बाद यहाँ से 2 धागे को एक साथ पकड़कर यहाँ से नॉट लगा देंगे। तो नॉट लगाने के बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर जो पोंचू तैयार करी है उससे हमें जो कैप है कैप को अटैच करना है। यहाँ पर कैप को तैयार कर लिया। अब इसको इसके साथ अटैच करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, ये देखिए ये फैलता है, इसके अंदर से ऐसे रखेंगे, अंदर से ही देखिए इस तरह से रखेंगे, इस तरह से ऐसे सिलना है। तो इसको इस तरह से घुमाकर एक बार देख लेना है कि ऐसे कितना आ रहा है, सही है कि नहीं। आप एक बार ठाकुर जी को पहना कर देख सकते हैं। ऐसे ऐसे रखकर अब सिल लेंगे। तो यहाँ पर ये जो ड्रेस मैंने तैयार करी है क्रिसमस स्पेशल ड्रेस है। इस क्रिसमस स्पेशल सांता क्लॉज जो ड्रेस होती है तो थोड़ा उसका लुक देने के ट्राई करिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें और आपकी फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। तो पोंचू का लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। बैक साइड से भी देखिए
कितना ब्यूटीफुल एंड क्यूट लग रहा है पोंचो, और ठाकुर जी के पहनाने के बाद और भी ज़्यादा क्यूट लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें। चैनल में नहीं है तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिसमें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।